नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विपक्ष के हमलों के अलावा अपनों की बेरुखी से ज़्यादा हल्कान नजर आ रही है। कोई गठबंधन तोड़ने की धमकी दे रहा है तो कोई सहयोगी गठबंधन को मजबूरी बता रहा है। ताज़ा मामला बीजेपी के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद और बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बीच का है। बीजेपी सांसद जयप्रकाश निषाद ने मोर्चा खोला हुआ है संजय निषाद के खिलाफ। वो उन्हें बिचौलिया कह दे रहे हैं किसी बयान में, और संजय निषाद पर अटकर उन्हें दलाल कह दे रहे हैं। नाम लिए बगैर एक दूसरे के ऊपर ये हमले चल रहे हैं। बीते दिनों इसी तरह की बयानबाजी से नाराज होकर संजय निषाद ने बीजेपी से गठबंधन तक तोड़ने की धमकी दे डाली थी। इस बीच अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में भी बीजेपी के सहयोगी अकेले लड़ने का फैसला कर चुके हैं। तो क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर और उसके सहयोगियों के मन में क्या चल रहा है, ये सब जानने समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल यही है मेरा कि संजय निषाद के मन में क्या चल रहा है। ये जो 36 का आंकड़ा है, ये तो इतना मजबूत लग रहा है कि 27 से पहले गठबंधन के ऊपर संकट आ जाएगा क्या? देखिए, असलियत यह है नीरज जी की कोई संकट तो नहीं आने वाला है। सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपनी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन मेरा मानना है कि संजय निषाद के साथ अब थोड़ा गलत हो रहा है। गलत इस दृष्टि से कि जयप्रकाश निषाद लगातार उनके खिलाफ बोले जा रहे हैं और उनको अनावश्यक रूप से उकसा रहे हैं। उनकी अपनी वजह हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ सकता है। इस चीज को कम से कम जयप्रकाश निषाद को समझना चाहिए। और जयप्रकाश निषाद से ज्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी के उन जिम्मेदार लोगों को इस विषय में दोषी मान रहा हूं, जिनको अब तक हस्तक्षेप करके इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप कर देना चाहिए था। भाई, संजय निषाद क्या करें? वो भी कह सकते हैं कि भाई बर्दाश्त करने की हद थे, नेता रहे हैं। एक वक्त रहा जयप्रकाश निषाद का भी। लेकिन अब सच्चाई यह है कि जयप्रकाश निषाद एक पॉकेट के निषादों के नेता भर रह गए, जबकि डॉक्टर संजय निषाद की पकड़ और पहुंच पैन उत्तर प्रदेश से पूरे उत्तर प्रदेश भर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड से लेकर के रोहिलखंड, ये निषाद बिरादरी ऐसी है जो पूरे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कई उपजातियां इनकी होती हैं। बिंद, निषाद, मल्ला, कश्यप, ये सब मिला करके कछुआ, मछुआ और कौन कौन करके कई जातियां होती हैं जो हर जगह पाई जाती हैं। और निषाद पार्टी की, जिसके नेता डॉक्टर संजय निषाद हैं, इसकी पहुंच यानी इसकी प्रेजेंस और इसका दखल हर जगह तक है इन लोगों का, तो डॉक्टर संजय निषाद का, उनकी पार्टी का। तो कायदे की बात यह है कि इन हालातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता को इसमें दखल दे करके उनको समझाना चाहिए। बार बार अनावश्यक रूप से क्यों छेड़ रहे हैं? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि दोनों नेता एक ही जिले से आते हैं, एक ही इलाके से आते हैं, एक ही बिरादरी से आते हैं। तो थोड़ा सा ईगो क्लैश तो जाहिर सी बात है, हो सकता है। लेकिन वो थोड़ा बड़ा स्वरूप ले, इसके पहले भाजपा को देख के चलना चाहिए। लंबा कुछ ज्यादा खींच रहा है मामला। और डॉक्टर संजय निषाद एक जिम्मेदार पार्टनर है, छोटे ही सही लेकिन जिम्मेदार पार्टनर है। एक ऐसी बिरादरी का वोट दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो जैसा मैंने कहा उत्तर प्रदेश में हर स्थान पर पाई जाती है। कोई एक पॉकेट की पार्टी नहीं है, पूरे पैन उत्तर प्रदेश की पार्टी की अगर पीड़ा है। इस बात को लेकर के तो,
जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए कभी डगमगाए नहीं है, मतलब हिले डुले नहीं है। ठीक है, बयानबाजी और सारी चीजें तो चलती है, लेकिन वो अटूट तौर पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स का, और खास तौर से चूंकि वो इलाका, वो जिला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, इनको बता देंगे, समझा देंगे, जयप्रकाश निषाद कहने के भाई बोलिए मत, तो बात बन जाएगी। या तो वैसे कायदे की बात है कि संगठन के लोगों को देखना चाहिए बात जी। नहीं, लेकिन संजय निषाद ने पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, ये पूरा विवाद होने के बाद, और उसके बाद ये लगा कि मामला सुलझ गया है। जिस तरह के बयान भी सामने आए, लगा कि संजय निषाद अब संतुष्ट हैं। लेकिन फिर अब जयप्रकाश निषाद की बयानबाजी सामने आती है, और संजय निषाद के बयानों में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये साफ करते हैं कि भाई इन्हें खाद पानी तो बीजेपी से ही मिल रहा है ना, तो ये अगर मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो इशारों में संजय निषाद कह भी रहे हैं ये बात कि इसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है, इसे आप इंडिविजुअल बयानबाजी नहीं कह सकते। तो संजय निषाद गलत कहाँ कह रहे हैं, तो सही कह रहे हैं। जयप्रकाश निषाद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी में हैं, और अगर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद डॉक्टर संजय निषाद संतुष्ट थे, तो उसके बाद अगर जयप्रकाश निषाद इस तरह की हरकत कर रहे हैं या उनको छेड़ रहे हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं, तब तो संगठन से जुड़े लोगों को इसमें दखल देना चाहिए ना, गलत थोड़ी कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना अब दायित्व है, उसके बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है, तो जयप्रकाश निषाद को समझाएं कि भाई हमारे सहयोगी दल है, जिम्मेदार सहयोगी हैं, इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न कर रहे हो कि आगे नुकसान की किसी भी आशंका का जन्म हो, उसको रोकना चाहिए, और आप उसको बढ़ा रहे हो, तो इस तरह दखल तो भारतीय जनता पार्टी का बनता है। जयप्रकाश निषाद को समझाना, उनको चुप कराना, इस तरह की स्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए रोकना है भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेताओं का जिम्मा है। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम संजय निषाद से आगे आते हैं बीजेपी के सहयोगियों की लिस्ट में, तो जयंत चौधरी नाराज नजर आते हैं। नाराज के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि बीजेपी के नेता जयंत चौधरी के ऊपर हमले करते हैं। जयंत चौधरी की नाराजगी भी सामने आती है अलग बयानों में। अनुप्रिया पटेल की पार्टी के तेवर भी बीजेपी को असहज करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये एक सहयोगी का मामला नहीं है। बीजेपी के तमाम सहयोगी जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं 2027 के पहले। आप कैसे देखते हैं इसे बीजेपी की गठबंधन की राजनीति के नजरिए से? देखिए, अगर आप कागजी तौर पर देखें, इसको तस्वीर के तौर पर देखें, तो लगता है कि ये तो आगे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन असलियत यह है, जो जमीनी सच्चाई है, कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि ये अभी किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सके। शायद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यही समझ रहा है, जबकि ईमानदारी की बात यह है, जब आप गठबंधन धर्म में होते हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है देखना कि कोई ऐसी छोटी बड़ी वजह न हो कि जो सहयोगी दल है उनमें नाराजगी हो। अब जैसे जयंत चौधरी वाली बात, अब जो जिस तरह की स्थिति जो सर, आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे लगता है। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अभी आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो। हेमंत जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप एक बार डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, शायद उससे जी बिल्कुल। तो हम हेमंत तिवारी जी से बात कर रहे हैं इस संजय निषाद के मामले पर। हेमंत तिवारी जी का ये साफ कहना है कि संजय निषाद, जो कि निषाद समाज के नेता हैं, उत्तर प्रदेश भर के निषाद समुदाय के लोग जो हैं वो संजय निषाद को अपना नेता मानते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी
उन्हें अपने सहयोगी के तौर पर नाराज कर रही है और अपने एक नेता जो कि केंद्रीय मंत्री हैं जयप्रकाश, और जो कि राज्यसभा सांसद हैं, माफ़ कीजिएगा, जयप्रकाश निषाद, उनके बयानों को पर लगाम नहीं कस रही है, तो ये एक तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं की, जिम्मेदार नेताओं की जिम्मेदारी बनती है और संजय निषाद के साथ ये गलत हो रहा है। हालांकि हेमंत तिवारी अभी फिलहाल इसे ये नहीं देख रहे हैं कि 2027 से पहले ये गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं गांठ पड़ती हुई नजर आ रही है। आप बात कर रहे थे जयंत चौधरी की, हेमंत जी। हाँ, तो जयंत चौधरी यानी उनकी पार्टी के बारे में जिस तरीके से आ, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने ये बात कही थी, जिस तरह की निहायत वो ऑब्जेक्शनेबल थी। हम्म। इस पे उन रालोद के लोगों ने इनकी भावनाओं को, इनकी दिक्कतों को समझना भारतीय जनता पार्टी का काम है। अब जब रालोद पर इस तरह से हमला बोला, इस तरह का विवादित बयान दिया, निहायत अनुचित बयान दिया, तो फिर भाजपा के लोगों ने दखल दिया, उनको मंत्री जी को समझाया कि भाई इस तरह अभी हाथरस चुप है, तब से सारी बातें बराबर हो गई। हाथरस में अभी की बात है, हाथरस में एक स्टेज पर एक सिंगर ने, एंडी जाट जाना माना नाम है, उन्होंने गाना गा दिया, RLD आ रही है, तो सामने बैठे बीजेपी के नेताओं ने हल्ला काट दिया, स्टेज से उतार दिया उन्हें। अब चर्चा है कि जयंत चौधरी खुद हाथरस जा रहे हैं, यानी कि एक और चैप्टर खुल गया नाराजगी का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस तरह की स्थितियां आती हैं जब गठबंधन में स्थानीय नेताओं की प्रतिद्वंद्विता की बात होती है। भाई देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ी, वहां RLD भी चुनाव लड़ी। आपने देखा ना, वहां तो दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा जी। उनकी तो वहां चुनावी प्रतिद्वंद्विता रही है। तो इस तरह की बातें वहां होती हैं, इस तरह की बातें होती हैं। इसीलिए गठबंधन धर्म निभाने के मामले में जो बड़ा दल होता है, उसको अपेक्षाकृत जो छोटे दल होते हैं, उनके छोटे बड़े हितों का ध्यान रखना चाहिए। और हाथरस की जिस घटना का आपने जिक्र किया, वाकई ये तो RLD के लिए चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि जयंत चौधरी इस बात को गंभीरता से लेंगे। और चर्चा भी हो रही थी कि शायद वो हाथरस जाए भी जी। तो उनके नेता का, जो वहां का स्थानीय विधायक है, उसका अपमान है। वहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सांसद और अन्य तो वहां बैठे थे, उनके संगठन की नुमाइश होती है वहां। तो ये तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है भाई। अब हो सकता है कि उस गायक ने स्थानीय विधायक को खुश करने के लिए कोई गीत गाया हो। चलिए, अगर गीत गाया हुए तो RLD किसके साथ है? RLD है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ना। RLD अपने बूते पे नहीं आ सकती है, उसने गाना गलत क्या गाया। RLD अपने दम पे नहीं आ सकती, वो तो छोटी 8-10 विधायकों की पार्टी है। तो जाहिर हो आएगी तो इन्हीं के साथ आएगी ना, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब दोबारा अखिलेश यादव के साथ थोड़ी आ जाएगी। इनका तो दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, यानी राष्ट्रीय और प्रदेश दोनों स्तर पर गठबंधन है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझाना चाहिए अपने नेताओं को, और वहीं जो गठबंधन में शामिल छोटे दल है, उनको भी अपने स्थानीय नेताओं को समझाना चाहिए। भाई देखिए, जितना बढ़िया आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा, उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, गठबंधन में भी अनुशासन बनाए रखना एक बड़ा पहलू होता है, और इसको निभाने की बड़ी जिम्मेदारी बड़े दल की होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इन सब विषयों में, इन सब ने बड़े दल की होती है, देना चाहिए उसको। अपने आप इस पर इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसकी दरियाफ्त करनी चाहिए। फिर उसमें जो भी जिम्मेदार लोग हो, जिनकी गलती उनकी पार्टी को, उनको डांटना चाहिए, समझाना चाहिए। भाई देखिए, आपका इंडिविजुअल कोई अर्थ नहीं है।
आपका खुद का हित कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी का हित महत्वपूर्ण है। जो हम्म सबसे बड़ी और सबसे अनुशासित पार्टी कही जाती है भारत की, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में इन सब चीजों को लेकर के लग रहा है कि थोड़ी सी ढिलाई है। और ढिलाई हो भी क्यों ना, प्रदेश अध्यक्ष तक अभी तय नहीं हो पाया है। जब कोई स्थायी प्रदेश अध्यक्ष आए तो वो थोड़ा सा इन सब विषयों पर, सारे विषयों को संज्ञान में लेकर के हम्म। उस पर हम्म आगे कदम तक है, कब तक नहीं है। तो ऐसी वहां की स्थिति में दिक्कत होती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो दिक्कत अब दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल सही बात है। अभी चलिए, अगर हम सहयोगियों की बात जो हमने की उसे अगर एक तरफ रख भी दें, तो पिछले दिनों एबीवीपी, जो कि पार्टी का ही, जो आरएसएस का छात्र संगठन है, वो वहाँ बीजेपी के साथ उसकी तलवारें खिंची हुई नजर आई। एबीवीपी के छात्रों के ऊपर पुलिस लाठियां भांज दे रही है। फिर हमने गाजीपुर में अभी देखा, ताज़ा मामला है कि पुलिस लाइट बंद करके लाठियों से पीट रही है प्रदर्शन करने आए हुए लोगों को, और उसमें एक बीजेपी का कार्यकर्ता, उसकी मौत हो जा रही है, और बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर मोर्चा खोल रहे हैं पार्टी के खिलाफ। तो आपके अनुषांगिक संगठन आपके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। किसी किसी इलाके में कार्यकर्ताओं की नाराज़गी सामने आ रही है, नाराज़गी नहीं, बड़ी नाराज़गी। लगातार विधायकों की, अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ शिकायतें हम देखते ही रहते हैं, विधायकों की, मंत्रियों की, नेताओं की। तो ये तो सहयोगियों की ही बात नहीं है, अपने घर में भी जो है वो एक तरीके का मोर्चा खुला हुआ है बीजेपी के खिलाफ। देखिए, आपने जिक्र किया एबीवीपी वाली, जो लखनऊ हम्म 12 जो बाराबंकी की घटना थी। हम्म मेरा अपना मानना है, हो सकता है इनके संगठन को अच्छा लगे या खराब, उसकी परवाह हमको आपको नहीं होनी चाहिए, न होती है। मुझे लगा प्रथम दृष्टया उसमें जो पूरी रणनीति तैयार थी आंदोलन की, उसी में ही थोड़ा सा खोट था। तथ्यों को जाने बगैर कोई विषय पर जिद करके अड़ जाना। हालांकि पुलिस ने बहुत गलत किया, बहुत बर्बाद लाठीचार्ज किया। हम्म हेमंत जी, लगता है इंटरनेट कनेक्शन में आज हम्म इसको उस वक्त भी नहीं। अब अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब आई है, अब आ गई, अब आई है। अभी आ, तो मैंने पहले भी कहा था कि पुलिस ने गलत किया वहां, लेकिन हम्म जो छात्रों का तरीका था, जो रवैया था, ऐसे भी थोड़े चलता है। तो लोगों ने किया, उसके बाद मान क्यों गए भाई, क्यों मान गए? हम्म हालांकि ये एक ऐसा विषय था जिसपे बड़ी लंबी चर्चा हुई, बड़ी लंबी बहस हुई। जहां तक गाजीपुर वाला मसला है, उसकी अभी जांच पड़ताल तो चल ही रही है, एसआईटी वगैरह बनी है। लेकिन जी एसआईटी से क्या आना है, इतना तो वहां दिख रहा है तो वहां संगठन के लोगों में नाराजगी है। हालांकि लखनऊ वगैरह आए हैं, हम्म लेकिन देखने में जो आया है, ये तो वास्तव में थोड़ा सा चिंता पैदा करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि इसके संगठन के लोग ही चीजों से थोड़ा सा नाखुश है। हालांकि उसमें भी जो सब लगता है आज इंटरनेट कनेक्शन में कुछ समस्या है, लेकिन मोटे तौर पर हमने जो बातचीत की हेमंत तिवारी जी के साथ, वो ये साफ है कि सहयोगी दलों के साथ बीजेपी को बड़ा भाई होने के नाते, गठबंधन का बड़ा दल होने के नाते थोड़ी दरिया दिली दिखानी चाहिए, और जो समस्याएं हैं उनमें बीजेपी की तरफ से इस बात की पहल होनी चाहिए कि सहयोगियों की दिक्कतें, उनकी नाराज़गियों को दूर किया जाए। यानी जो समस्या है उसमें बीजेपी को अपनी तरफ से आगे बढ़कर उसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल सहयोगी दलों के अंदर नाराज़गी साफ नज़र आ रही है। बीजेपी के सहयोगी दलों के अलावा एबीवीपी जैसे उनके छात्र संगठन, इसके अलावा कई इलाकों में कार्यकर्ताओं की नाराज़गी, पुलिस के रवैये की वजह से बीजेपी के अपने नेताओं की नाराज़गी, ब्यूरोक्रेसी के रवैये की वजह से, ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर बीजेपी खुद को घिरा हुआ पा रही है। आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें
पार्टी के लेवल पर किस तरीके से इनका समाधान निकलता है, क्या तरीके पार्टी अपनाती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आज के लिए नमस्कार।